हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2023 25 जैन का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर का क्वेश्चन दिया है। इफ log टू दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2 देन द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बीटा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये रियल रूट्स के लिए बात की जा रही है। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करते हैं, अब देखो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन के लिए बात की तो यहाँ पे देखो हमें ये दिख रहा है, यहाँ पे 3 की पावर दिस दिया हुआ है, यहाँ पे 9 की पावर दिस दिया हुआ है। तो 9 का मतलब 3 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2 अल्फा माइनस 4। ठीक, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि लेट 3 टू पावर 2 अल्फा माइनस 4 को हमने क्या कंसीडर कर लिया, टी कंसीडर कर लिया। ठीक, अब जैसे टी कंसीडर कर लिया तो आपका जो एक्सप्रेशन बन गया वो आपका आ जाएगा लॉग बेस 2 आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 13, वो अभी बताया ही था, और माइनस लॉग बेस 2 5/2 और ये t प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब लॉग ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग बेस 2 तो ये टी स्क्वायर प्लस 13 अपॉन ये आ जाएगा 5/2 टी प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब इम्प्लाइज डेट लॉग अगर हमने हटा दिया तो टी स्क्वायर प्लस 13 अपॉन 5/2 टी प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये टी स्क्वायर प्लस 13 इज इक्वल टू 10t प्लस 4 आ गया। तो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया तो t माइनस 9 और t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो t इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब t इज इक्वल टू 9 दिया है तो यहाँ से तो अगर हम बात कर ले रहे हैं इस एक्सप्रेशन के लिए तो 3 की पावर, तो 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 की एक बार वैल्यू 3 स्क्वायर आ जाएगी, एक बार वैल्यू 3 की पावर 0 आ जाएगी इसके लिए। ठीक है, तो इसका मीनिंग अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी एक बार 3 जब इससे रिलेट कर लेंगे, और अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब देखो हमें क्या करना है इस क्वेश्चंस में, हमें रूट्स के लिए, किसके रूट्स के लिए बात करनी है। एक्सप्रेशन हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, ठीक है, सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर एक्स प्लस सिग्मा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0 के रियल रूट्स हो जाए। ठीक, ये गिवन है। तो सबसे पहले हमने बोल दिया यानी सिग्मा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सिग्मा अल्फा की वैल्यू आ गई 5 और सिग्मा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 16 और ये प्लस 9 यानी ये 25 आ जाएगा। तो अगर हमने इक्वेशन में पुटअप कर दिया तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा 25 यानी 50x प्लस और ये 25 बीटा आ जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि फॉर रियल रूट्स। अब फॉर रियल रूट्स के लिए अगर बात कर ले रहे हैं, अब इसके रियल रूट्स आते हैं तो आपका d विल भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो d विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। d का मतलब कितना आ जाएगा, 50 इंटू 50 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू बीटा विल बी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो 50 इंटू 50 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 इंटू 25, ठीक है, और इंटू बीटा आ जाएगा। तो ये आपका 2 आ जाएगा, ये 100 यानी 25, तो दिस आ जाएगा। तो बीटा की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 25 आ जाएगी। तो बीट मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बीटा, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है फॉर मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ वैल्यूटी, तो फॉर मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25।